हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में दो रिएक्शन होती हैं, एक होती है अल्काइलेशन एंड दूसरी होती है असाइलेशन। ओके, तो हम दोनों ही रिएक्शन अल्काइलेशन एंड असाइलेशन अच्छे से क्लियर करेंगे। इस वीडियो को एंड तक आपको देखना है। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है तो आपको फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन दोनों ही रिएक्शन अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के बारे में बात करेंगे एंड देन असाइलेशन के बारे में। ठीक है, तो अल्काइलेशन की जो थ्योरी है उसमें लिखा है कि बेंजीन एंड अदर अराइल हैलाइड्स रिएक्ट विथ अल्काइल हैलाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 to form alkyl benzenes. This reaction is known as Friedel-Crafts alkylation. ठीक है, देखिए अल्काइलेशन एल्क है ना, तो यहां पर किसी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होगी बेंजीन के साथ में या फिर अराइल हैलाइड के साथ में, है ना। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन आपने 11th में भी पढ़ी थी और 12th में भी है। 11th में हमने बेंजीन के साथ में ये रिएक्शन करी थी और अब 12th में हम बेंजीन के साथ में भी कर सकते हैं और अराइल हैलाइड के साथ में भी कर सकते हैं। बट हम यहाँ पर हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, यूनिट पढ़ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर बेंजीन के साथ में तो करेंगे ही, लेकिन साथ में हमें हेलो एरिन के साथ में भी ये रिएक्शन करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बेंजीन में अल्काइलेशन रिएक्शन करेंगे एंड देन अराइल हैलाइड में अल्काइलेशन रिएक्शन करेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेशन आप यहाँ पर बनाए रखिएगा। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम बेंजीन में फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन देख लेते हैं कि बेंजीन में किस तरह से ये रिएक्शन शो होती है। चलिए, तो ये क्या है, एक बेंजीन है ना, बेंजीन रिंग बना दी है मैंने। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ में होगी, देखिए हमने थ्योरी पढ़ी है, उसमें हमें क्लियरली ये पता चला है कि बेंजीन और अराइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ में होगी, अल्काइल हैलाइड्स के साथ में। क्यों? क्योंकि यहां पर अल्काइलेशन रिएक्शन का नाम क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, तो यहां पर अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन होगी। और जब हम असाइलेशन पढ़ेंगे तो वहां पर असाइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन होगी। ठीक है, तो यहां पर बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ में करवानी है, हमें अल्काइल हैलाइड के साथ में। तो अल्काइल हैलाइड के रूप में RX ले रहे हैं हम, है ना। R का मतलब क्या होता है, अल्काइल, और X का मतलब क्या होता है, हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड हमने ले लिया है। अब किसकी प्रेजेंस में होगी ये रिएक्शन, लिखा है एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ये अल्काइलेशन रिएक्शन होगी। तो अब यहां पर क्या बनेगा, देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो बेंजीन है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शो करता है ना। बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शो करता है और यहां पर इसको जब हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हैलाइड जो होते हैं वो हमें पता है नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं और जो अल्काइल ग्रुप होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, है ना। इसके कंपैरिजन में R पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहां पर ये जो R है ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है ना। बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल एडिशन शो करता है और R क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है ना। इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, है ना। और इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होंगे, जिनके ऊपर खुद पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहां पर क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये यहां पर जाकर के अटैच हो जाएंगे। ये R यहां पर आकर के अटैच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शो करता है और R क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है ना। तो यहां पर ये बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के साथ में यहां पर इस पैरा पोजीशन पर R आकर के अटैच हो जाएगा। और यहां पर जो H था, हमें पता है कि बेंजीन रिंग के हर एक एंगल पे एक एक कार्बन और एक एक हाइड्रोजन होता है। तो यहां पर एक हाइड्रोजन ये रिप्लेस कर देगा R और इसकी जगह आ जाएगा, और ये H एंड ये X दोनों HX के रूप में बाहर हो जाएंगे, हाइड्रोजन हैलाइड के रूप में एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका नाम क्या है, बेंजीन रिंग के ऊपर R। तो R का मतलब क्या होता है, अल्काइल और बेंजीन। अल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन यहां पर हो चुका है अल्काइलेशन रिएक्शन में। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में बेंजीन के ऊपर R यानी कि अल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये बात हुई बेंजीन में अल्काइलेशन रिएक्शन की। अब हम बात करेंगे, जो चैप्टर है हमारा अराइल हैलाइड, है ना, हेलो एरिन, हेलो एल्केन एंड हेरो एरिन। तो यहां पर हम कोई अराइल हैलाइड ले लेंगे। ठीक है, तो अराइल हैलाइड के रूप में हम ले रहे हैं यहां पर क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ में होगी, RX का मतलब अल्काइल हैलाइड के साथ में। तो अल्काइल हैलाइड के रूप में हम यहां पर डायरेक्टली एक एग्जांपल ले लेते हैं CH3Cl का।
है ना। ये क्या है, मिथाइल Cl मीन्स क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ में होगी, फिर से एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होगी। तो यहां पर क्या होगा, देखिए ये फिर से नेगेटिव चार्ज यहां पर, और यहां पर इस C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये C जो है ये यहां पर एक बार इस पेरा पोजीशन पर आकर के अटैच होगा और एक बार ऑर्थो पोजीशन पर आकर के अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो मेन प्रोडक्ट है हमारा वो बन जाएगा बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पर ये जो Cl है ये तो है, लेकिन यहाँ पर ये जो CH3 है, ये देखिए एक पैरा पोजीशन ये भी है, एक पैरा पोजीशन ये भी है। तो आप यहाँ पर भी ये CH3 अटैच कर सकते हैं, है ना। अगर यहाँ पर नहीं करें तो क्लोरोबेंजीन एज इट इज रहने देते हैं हम, और इस पैरा पोजीशन पे ये CH3 अटैच कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि ये भी एक पैरा पोजीशन है, ये भी एक पैरा पोजीशन है। ठीक है, तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट हो जाएगा जो कि मेजर होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा हमारा। ठीक है, अब एक ऑर्थो पोजीशन पर भी ये CH3 जाकर के अटैच हो जाएगा बेंजीन रिंग के। तो ये बेंजीन रिंग यहाँ पर Cl एज इट इज रहेगा, और ये ऑर्थो पोजीशन है तो यहाँ पर एक CH3 और आकर के अटैच हो गया। तो इसका ये जो है ये माइनर प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा पोजीशन पे CH3 है ना, तो ये हो जाएगा पैरा क्लोरो टोलुइन। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा पैरा क्लोरोटोलुइन, क्योंकि पैरा पोजीशन पे है ना। और ये हो जाएगा ऑर्थो क्लोरोटोलुइन, पैरा क्लोरोटोलुइन और ऑर्थो क्लोरोटोलुइन। अब यहां पर बात आती है कि मेजर और माइनर प्रोडक्ट ये कैसे पता चला हमें। तो यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस और इसकी जो सिमेट्री है इसके कारण ये जो है ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। और आपने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैक्सिमम देखा होगा कि जो पैरा पोजीशन वाले प्रोडक्ट होते हैं वही मेजर प्रोडक्ट होते हैं उस रिएक्शन के। ठीक है, तो इसका रीजन यही है, स्टेरिक हिंड्रेंस एंड सिमेट्री। ठीक है, तो आई थिंक जो अल्काइलेशन रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, बेंजीन में भी हमने शो कर दी है और अराइल हैलाइड में भी हमने शो कर दी है। ठीक है, तो आई थिंक फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है। तो चलिए गाइज अब हम देख लेते हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। थ्योरी में क्या लिखा है देखते हैं। बेंजीन एंड अदर अराइल हैलाइड्स रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 to form ketone. This reaction is known as Friedel-Crafts acylation reaction. ओके, तो यहाँ पर भी बेंजीन एंड अराइल हैलाइड एज अ रिएक्टेंट के रूप में यूज करेंगे, और इनकी रिएक्शन किसके साथ में होगी, एसिड क्लोराइड एंड साथ में एनहाइड्रस AlCl3 मीन्स एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ में, है ना। एनहाइड्रस AlCl3 उस रिएक्शन में भी था, अल्काइलेशन में भी था, और असाइलेशन रिएक्शन में भी किसकी प्रेजेंस होगी, एनहाइड्रस AlCl3 की। ठीक है, और वहां पर भी बेंजीन एंड अराइल हैलाइड हमने यूज किया था, यहां पर भी बेंजीन एंड अराइल हैलाइड हमें यूज करना है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अल्काइल हैलाइड हमने यूज किया था अल्काइलेशन में, है ना, और असाइलेशन में यहां पर एसिड क्लोराइड हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो रिएक्शन देखते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलिए, तो यहां पर कोई अराइल हैलाइड हम सबसे पहले ले लेते हैं, है ना, बेंजीन रिंग के साथ में Cl क्लोरोबेंजीन। अब इसकी रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ में करवानी है हमें, तो एसिड क्लोराइड के रूप में हम यहाँ पर ले रहे हैं CH3COCl मीन्स एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। और इन दोनों की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो यहां पर देखिए ये जो Cl है हमें पता है Cl क्या होता है, नेगेटिव चार्ज वाला होता है, और CH3C डबल बॉन्ड O ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, है ना। Cl अगर नेगेटिव है तो ये वाला जो पार्ट है ये अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। और फिर से वही बात, जो बेंजीन है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शो करता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शो करने के लिए कोई इलेक्ट्रोफाइल चाहिए यहाँ पर ऐड होने के लिए। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग। और इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होता है, जो अपने आप में पॉजिटिव चार्ज लिए हुए होता है ना। इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होता है, जो अपने आप में पॉजिटिव चार्ज लिए हुए है ना, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पर ये जो है ये इलेक्ट्रोफाइल है ना। तो यहां पर ये जो CH3C डबल बॉन्ड O है ये एक बार ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार पैरा पोजीशन पर आकर के अटैच हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रोडक्ट देखते हैं क्या बनेंगे। बेंजीन रिंग
यहाँ पर जो है वो Cl रहेगा एज इट इज, और एक बार इस ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार पेरा पोजीशन पर ये CH3 C डबल बॉन्ड O ये वाला पार्ट आकर के अटैच हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो एक बार इस पेरा पोजीशन पे ये COCH3 वाला पार्ट हम ऐड करेंगे और एक बार हम ऐड करेंगे ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है, बेंजीन रिंग की ऑर्थो पोजीशन पे ये COCH3। अब यहां पर देखिए जो मेजर और माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ये जो पेरा पोजीशन पे है ये होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट और ये होगा हमारा माइनर प्रोडक्ट। अब फिर से वही बात, स्टेरिक हिंड्रेंस और सिमेट्री के कारण ये जो है ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, जबकि ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन पे है, ठीक है। अब इनके अगर नाम देखे जाए तो इनके नाम हो जाएगा, ये देखिए ये क्या है पेरा पोजीशन पे, तो इसका नाम हो जाएगा पेरा क्लोरो एसीटो फिनोन, ठीक है, पेरा क्लोरो एसीटोफिनोन CH3CO है ना, तो एसीटोफिनोन, ओके, C डबल बॉन्ड O ये कीटोन ग्रुप है और यहाँ पर लिखा भी है कि कीटोन फॉर्म होते हैं, है ना, तो ये कीटोन फॉर्म हो गया, तो इसका नाम हो गया पेरा क्लोरो एसीटोफिनोन। और इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो, ऑर्थो पे COCH3 है तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो क्लोरो एसीटोफिनोन, है ना, ऑर्थो क्लोरो एसीटोफिनोन। तो जो रिएक्शन है आई थिंक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। जितनी टफ या जितनी हार्ड आप समझ रहे थे उतनी हार्ड ये है नहीं, है ना, अगर आपने ध्यान से देखी होगी तो, है ना, बहुत ही इजी लगेगी। सबसे पहले हमने क्या करा, जो क्लोरोबेंजीन था उसकी रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड CH3COCl के साथ में करवाई, और किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। और यहाँ पर AlCl3 क्या है, एक लेविस एसिड है, ठीक है, पहले भी मैंने आपको ये चीज बताई थी। तो लेविस एसिड AlCl3 की प्रेजेंस में क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ में हुई, तो हमारा मेन प्रोडक्ट जो है, जो मेजर प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो चुका है पेरा क्लोरो एसीटोफिनोन, और साथ में माइनर प्रोडक्ट ऑर्थो क्लोरो एसीटोफिनोन हमें मिला है, ठीक है। तो आई थिंक फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन जो इसके पहले हमने करी थी और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन जो हमने अभी करी है, यहाँ पर दोनों की दोनों रिएक्शन आई थिंक आपको अच्छे से बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुकी है, ठीक है। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।